बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मुल्क की फ़जीलत। सूरत मुल्क क्यों पढ़नी चाहिए? सूरत मुल्क क्या सारी परेशानियों का हल है? सूरत मुल्क क्या कब्र के अजाब से बचाती है? सूरत मुल्क क्या हमारी आखिरत के लिए ज़रूरी है? सूरत मुल्क को किस वक्त पढ़ना चाहिए? सूरत मुल्क का क्या असल टाइम है पढ़ने का? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूरत मुल्क के फ़ज़ाइल। हज़रत सैयदा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है। बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शिफायत करती रहेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु है जो अपने कारी के लिए शफ़ाअत करती रहेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और ये सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें शफ़ाअत के ज़रिए के लिए एक और पैगाम दिया है कि हम सूरत मुल्क पढ़ें। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु, हमारी शिफात हो जाएगी। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रहमतुल लिल आलमीन सरदार दो जहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत है जो अपने बंदे के बारे में झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी, और वो यही सूरत मुल्क है। क्या खूबसूरत बात कही गई है कि कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है जो इंसान के बारे में अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी, और अल्लाह ताला से झगड़ा करने का नतीजा यह है कि वो उसको जन्नत में दाखिल करा देगी। सुभान अल्लाह। और वो सूरत है सूरत मुल्क। हज़रत सैयदना अनस बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों की जानिब से आएगा। जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों की जानिब से आएगा, तो उसके कदम कहेंगे, तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात मैं सूरत मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा, तो वो कहेगा, तुम्हारे लिए मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरत मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो उसके सर की तरफ से आएगा तो सर कहेगा, उसका सर कहेगा, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरत मुल्क पढ़ा करता था। कहते हैं कि इंसान की जब रूह निकलती है तो वो उसके पाँव के अंगूठे से शुरू होती है। तो देखिए क्या खूबसूरत बात है कि सबसे पहले पाँव की तरफ से उसका अजाब आएगा, तो वो अजाब उसे कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, यहाँ से चले जाओ। फिर दूसरा रास्ता उसके सीने की तरफ से आएगा, फिर सीना भी कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, फिर वो वहाँ से चले जाएगा। फिर सर की तरफ से आएगा, तीसरी बार सर फिर यह बात कहेगा। सुभान अल्लाह। सूरत मुल्क पढ़ने से हमें कब्र के अजाब से निजात मिल रही है, हमें जन्नत में लेके जाया जा रहा है, हमारी शिफात हो रही है। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए? सूरत मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु कसरत से पढ़ा करें, और इसको पढ़कर मरहूमीन को सवाब भी पहुंचाया करें, यानी कि जो फौत हो चुके हैं, जो हमारे प्यारे फौत हो चुके हैं, उनको सवाब पहुंचाया करें। इसलिए कि हदीस शरीफ में आया है, सूरत मुल्क की 30 आयतें बराबर पढ़ने वाले आदमी की इतनी शफात करती है कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। सूरत मुल्क की 30 आयतें आदमी की इतनी शफात करती है कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक रवायत के अल्फाज में है, अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत का उस वक्त तक सवाल करती रहती है कि उसको बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह। सूरत मुल्क अज़ाब कब्र से बचाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है
جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورۃ ملک تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اس سورت کو کسی کام کے لیے 41 مرتبہ جو کوئی اس سورت کو کسی کام کے لیے 41 مرتبہ پڑھے گا، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور وہ ہر مقصد پورا کرے گا۔ ہر شب کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر سویا کرے تو باعث برکت ہے۔ ہر شب کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر سویا کرے تو باعث برکت ہے، اور ہر مقصد پورا ہو، عذاب قبر سے معافی ہوگی، اور نور معرفت حاصل ہوگی، اور روشن ضمیر ہوگا، نور معرفت حاصل ہوگی اور روشن ضمیر ہوگا، پوشیدہ باتوں سے آگاہی ہوگی، سعادت ابدی حاصل کریں، دنیا کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ تعلق پیدا کریں، دنیا کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ تعلق پیدا کریں، کیونکہ یہ تعلق تمام تعلقات سے افضل ہے۔ نیا چاند دیکھتے وقت جو شخص اس کو پڑھ کر وہ تمام مہینہ خوش و خرم رہے گا۔ نیا چاند دیکھتے وقت جو شخص اس سورت کو پڑھے گا وہ پورا مہینہ خوش و خرم رہے گا۔ اس کا نفس لکھ کر جس مطلب کے لیے پاس رکھا جائے وہ مقصد پورا جلد از جلد پورا ہوگا۔ آنکھ دکھنے پر 3 بار روزانہ، آنکھ دکھنے پر 3 بار روزانہ 3 روز پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پورا ماہ سختیوں سے محفوظ رہیں، پورا ماہ سختیوں سے محفوظ رہیں۔ کس طرح ہم پورے مہینے سختیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ چاند دے کر سورۃ ملک کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیاتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ 30 آیاتیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ سورۃ ملک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں جو بندے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سورت ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت والی ہے۔ اس سورت کو تبارک، منیہ، منجیہ اور واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نامے یعنی عذاب الہی سے روکنے والی سورت کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مانعہ یعنی عذاب الہی سے روکنے والی سورت کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک قبر پر بغیر جانے بوجھے خیمہ نصب کیا تو وہاں سے ایک صاحب کی آواز آئی جو سورت ملک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوری سورت پڑھی۔ یہ سورت سن کر خیمہ لگانے والے صحابی نے آ کر ماجرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مانعہ ہے اور منجیہ ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے نماز واجب میں سورۃ ملک پڑھے تو وہ صبح ہونے تک خدا کی امان میں رہے گا، نیز قیامت میں بھی خدا کے امان میں ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتب راوندی ہے کہ ابن عباس نے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص بے خبری میں کسی خبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا، اس نے وہاں سورۃ ملک پڑھی، تب اس نے ایک آواز سنی جس نے کہا یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ پس اس نے یہ کیفیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واقعاً یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ قیامت کے دن آدمی کی سفارش کریں گے حتیٰ کہ اسے بخشش ہو جائے گی، اور وہ سورۃ ملک ہے۔ چاند دے کر اس کو پڑھا جائے تو
महीने के 30 दिनों तक वो सख्तियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। इसके लिए ये 30 आयातें हैं और 30 दिन के लिए काफ़ी हैं। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते कि मीठे मीठे आका मक्की मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं कुरान में 30 आयात की एक सूरत पाता हूँ। जो शख्स सोते वक्त इस सूरत की तिलावत करे उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 30 गुनाह मिट जाएंगे और उसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों में एक फरिश्ता उसकी तरफ भेजेगा, वो इस पर अपने पर बिछा देगा और उसकी हर चीज़ से जागने तक हिफाजत करे। सुबहानल्लाह। अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए कब्र में झगड़ा करे और ये सूरत मुल्क पढ़े, इंशाअल्लाह कब्र से निजात हासिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि ये हर मोमिन के दिल में हो, यानी कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु। सुभानअल्लाह। सिफारिश करने वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयात हैं और पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है, यहाँ तक कि उसे बख्शिश हो जाती है, अज़ाब कब्र से महफूज करती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, जिसने हर रात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु की तिलावत की, अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसे कब्र के अज़ाब से महफूज कर रखेगा। अगर हमें कहीं दूर किसी खतरनाक जगह अकेले जाना हो और हमें बताया जाए कि एक बंदा जिसकी बात वहाँ मानी जाती हो मुस्तकिल आपके साथ रहेगा और उसकी सिफारिश भी मानी जाती, तो हम में से हर कोई ऐसा साथ लेना चाहेगा। ये पैकेज लेने का आसान तरीका है, हर रात सोने से पहले सूरत मुल्क पढ़ें। नीचे दिया गया सूरत मुल्क की तिलावत करें और इस सूरत मुल्क की इंतहाई खूबसूरत तिलावत आपके दिल को सुकून पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जो आपको कब्र अज़ाब से बचाती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनक़ूल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप तब तक बिस्तर मुबारक पर सोने के लिए नहीं जाते थे जब तक आप तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु की तिलावत नहीं करते थे। हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में एक सूरत है जो इस सूरत को यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु की तिलावत करेगा, ये सूरत उसके लिए उस वक्त तक दरख्वास्त करती रहेगी जब तक कि वो उसे जन्नत में दाखिल न करवा दे। सुभानअल्लाह। अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद से मनक़ूल है कि जो कोई हर रात को तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु पढ़ेगा उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो जिस चीज़ के लिए दुआ करेगा, तमन्ना करेगा, उसकी सारी तमन्ना पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह ताला।